हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. देश के प्रधानमंत्री का ये बयान बता रहा है कि 10 नवंबर को दहशत की जिस शाम ने दिल्ली को दहलाया वो एक आम घटना नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बड़ी साजिश की बू आ रही है। सोमवार की शाम पुरानी दिल्ली की गलियों में वही रोज की हलचल थी। सर्द हवाओं के बीच बाजारों में शादी के सीजन की खरीदारी जोरों पर थी। तभी एक धमाके ने उस भीड़ भाड़ को अफरा तफरी में तब्दील कर दिया। और फिर पसरा एक ऐसा सन्नाटा जिसकी खामोशी कई सवाल उठा रही है। अब इस ब्लास्ट की साजिश रचने वालों को पीएम मोदी ने साफ साफ चेतावनी दे दी है। कल शाम दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। All those responsible will be brought to justice. दिल्ली ब्लास्ट के बाद जांच एजेंसियों के सामने इस वक्त कई सवाल और किरदार हैं। सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि ब्लास्ट वाले दिन ही 2900 किलोग्राम विस्फोटक पकड़ा जाता है और शाम को इस घटना का हो जाना, क्या ये महज संयोग है या प्लानिंग का हिस्सा? अब पिछले कुछ समय में घटी हर घटना के तार एक दूसरे से जोड़े जा रहे हैं और कश्मीर, फरीदाबाद, लखनऊ तक रेड जारी है। लेकिन इन सब के बीच दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की जांच कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर्स पर आकर टिक गई है। दरअसल 10 नवंबर की शाम जिस कार में ये ब्लास्ट हुआ, दावा है कि उसमें बदरपुर के रास्ते दिल्ली पहुंचने के बाद डॉक्टर उमर था और दावा है कि इस डॉक्टर उमर का कनेक्शन सोमवार को फरीदाबाद में जो 360 किलो विस्फोटक पकड़ा गया था उसी से है। दावा है कि डॉक्टर उमर फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में फैकल्टी था। इस पर जैश ए मोहम्मद आतंकी मॉड्यूल से जुड़े होने का आरोप है। अब सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में जो सफेद रंग की गाड़ी दिख रही है, दावा है कि ये वही कार है जिसमें लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ था। ये वीडियो ठीक उस ब्लास्ट से पहले का है और कार में जो ब्लैक मास्क पहने व्यक्ति दिखाई दे रहा है, दावा है कि यही उमर है। अब कहानी इतनी ही नहीं है, सवाल ये है कि उमर जिस कार में दिखाई दे रहा है वो काफी समय तक ब्लास्ट वाले इलाके में रुकी हुई थी। तो क्या ये एक प्लानिंग के तहत किया गया है या ये एक फिदायीन हमला था? क्योंकि दावा है कि उमर की इसमें मौत भी हो गई है। दावा है कि डॉक्टर उमर ने लाल किले की पार्किंग में 3 घंटे कार खड़ी की थी। ऐसे में गाड़ी खड़ी करने के दौरान उमर कहाँ था? क्या उमर इस दौरान पार्किंग में ही था या पूरे 3 घंटे किसी और व्यक्ति से बातचीत कर रहा था? सवाल यह भी है कि क्या उमर 3 घंटे तक पूरे इलाके की रेकी कर भारी भीड़ होने का इंतजार तो नहीं कर रहा था? क्या उमर को ये डर था कि उसके कई साथियों तक पुलिस पहुंच चुकी है तो उसके तक भी पहुंच सकती थी? ऐसे में उसने दिल्ली की सबसे उच्च सुरक्षा वाले इलाके में 3 घंटे तक रुकने का रिस्क क्यों लिया? क्या कोई स्लीपर सेल या लॉजिस्टिक उसका सपोर्ट कर रहा था? ये ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब जांच एजेंसियों को साजिशकर्ताओं के पास तक पहुंचाएंगी। हालांकि इस पूरे घटना में कार का एंगल अभी भी जांच का विषय है।
जांच एजेंसियां एक एक मिनट की कहानी जोड़ने में जुटी हैं। दावा है कि जिस सफेद कार में विस्फोट हुआ उसने 10 घंटे 48 मिनट में दिल्ली की कई सड़कों का सफर किया। इस कार का कश्मीर कनेक्शन भी सामने आया है। दावा है कि ये कार पुलवामा के तारिक को बेची गई थी। इससे पहले खबर आई थी कि इसके पुराने मालिक का नाम सलमान है। दावा यह भी है कि कार की खरीद फरोख्त में फर्जी कागजातों का इस्तेमाल किया गया था। ये सारे ऐसे एंगल हैं जो पूरी कहानी को साजिश की तरफ इशारा कर रहे हैं। कॉन्स्पिरेसी थी और सिर्फ तार पुलवामा से नहीं जुड़े हुए हैं, ये तार बॉर्डर के पार भी जाते हैं, ISI के साथ लिंक्ड हैं। और किस तरह से डॉक्टरों को इस्तेमाल किया गया, और ये ओवरनाइट किसी 1-2-4 दिन की बात नहीं है, ये महीनों की सालों की मेहनत है। डॉक्टर बनाए गए जम्मू कश्मीर में, खासकर घाटी में लड़के लड़कियों का अल्टीमेट ड्रीम होता है डॉक्टर बनना। और इतनी मेहनत के बाद 5 साल की 6 साल की पढ़ाई के बाद आप इस तरह से रेडिकलाइज हो जाओ कि अपने ही देशवासियों को मारने के लिए तैयार हो जाओ, अपने ही देश के खिलाफ काम करने तोड़ने के लिए तैयार हो जाओ। इसके पीछे पैसा कौन लगा रहा है, मटेरियल कहाँ से आया, ये कौन इसको इस हथियार और असला लाने में, आप खरीदने में कौन आपकी मदद कर रहा है, कहाँ से आपको हैंडल किया जा रहा है, ये सारे पहलू देखना। इस तरह के कितने और देश में मॉड्यूल हैं, टेरर मॉड्यूल्स हैं। जैसे जैसे इस घटना से पर्दा उठ रहा है, शक सच में बदलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये कहानी सिर्फ दिल्ली की नहीं है। कुछ महीनों पहले कश्मीर से भी इसकी शुरुआत हो गई थी। दरअसल जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में दीवारों पर कुछ पोस्टर लगाए गए थे। इन्हीं पोस्टर्स के दम पर पुलिस नए टेरर मॉड्यूल तक पहुंचने में कामयाब रही। जानकारी के मुताबिक श्रीनगर में कुछ कट्टरपंथी पोस्टर्स में पुलिस को डॉक्टर मुजम्मिल अहमद गनी का नाम मिला। CCTV फुटेज खंगालने गए तो पुलिस ने फरीदाबाद के डॉक्टर से तार जोड़ लिए और उसे गिरफ्तार करने के लिए निकल गई। ब्लास्ट से कुछ दिन पहले ही जम्मू कश्मीर पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। इसके बाद गिरफ्तारियों का सिलसिला शुरू हुआ और इसके तार फरीदाबाद और लखनऊ तक निकले। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक कुल 2900 किलो विस्फोटक बरामद किए गए। इसमें बरामद फरीदाबाद से डॉक्टर मुजम्मिल के यहाँ से 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट भी शामिल है। और जितने भी आरोपी डॉक्टर पकड़े गए उनका संबंध पाकिस्तान के आतंकी संगठनों में पाया गया है और ये लंबे समय से आतंकी गतिविधियों के लिए मददगार के रूप में काम कर रहे थे। कुल मिलाकर इस पूरी साजिश का बड़ा सेंटर फरीदाबाद निकलकर सामने आया है और फरीदाबाद में जितने भी डॉक्टर पकड़े गए इनका कनेक्शन फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल से निकला है और ये भी इस वक्त जांच के दायरे में है। फिलहाल जिस तरह के खुलासे हुए हैं उसे देखकर यही लग रहा है कि सुरक्षा एजेंसियों ने देश को बड़े आतंकी हमले से बचाया है। अगर उनके मंसूबे कामयाब होते तो सोच भी नहीं सकते कि क्या हो सकता था। अब ये मौत के डॉक्टर दिल्ली में हुए ब्लास्ट के राज खोलेंगे, तभी पूरा सच पता चलेगा।